हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हमको अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, उन्नति हो और हमारे घर में आपस में बहुत सारा प्यार हो और सब लोग एक दूसरे को समझें। इतनी अंडरस्टैंडिंग हम लोग सबके बीच में होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे ज़रूरी काम हैं जिनको हमें करेंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमको अपने घर में खुशहाली होनी चाहिए, क्योंकि पैसा हो और भी चीज़ें हों, उन सब से पहले हमारे जीवन में आपस में हम लोगों के बीच अगर अच्छी समझदारी है और खुशियाँ हैं और घर का माहौल अच्छा है तो देखिए जीवन अपने आप अच्छा होता चला आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सुबह से। तो सुबह में हमको जल्दी उठना है। ऐसा नहीं है कि हमको बच्चों के साथ उठना है, क्योंकि अगर हम बच्चों के साथ उठने लगेंगे तो घर का सारा काम लेट हो जाता है और हमको बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। इसलिए सबसे पहले हमको कम से कम 5 बजे तक हमको जग जाना चाहिए। जब हम 5 बजे जगते हैं तो हमको हो सकता है 1-2 दिन आलस आएगा, लेकिन उसके बाद हमको आदत पड़ जाएगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह हम उठेंगे, सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठकर बिस्तर से नीचे नहीं उतरना, बिस्तर पर बैठकर ही एक मंत्र बोलेंगे जो कि लक्ष्मी माता का मंत्र है और सरस्वती माता का मंत्र है। उसको बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म देह सरस्वती कर्मोलेत गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। उस मंत्र को अपनी हथेलियों को देखते हुए हमको बोलना है और उसके बाद अपने हाथों को ऐसे रगड़कर अपनी आँखों पर लगा लेना है। उसके बाद हम धीरे से बेड से उतरेंगे, लेकिन बेड से उतरने से पहले हम धरती माता के पैर छुएंगे, क्योंकि धरती माता हम सबका बोझ अपने ऊपर रखती हैं, इसलिए हम धरती माता के पैर छुएंगे। उसके बाद हमको सबसे पहले अपने घर की बासी झाड़ू निकालनी है, क्योंकि अगर हम सुबह सुबह चाय बनाने लग जाएंगे या पीने लग जाएंगे तो उसमें बहुत सारा समय निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले हमको अपने घर में बासी झाड़ू निकालनी है। उसके लिए हम किचन से शुरुआत करेंगे। हम किचन से शुरुआत करते हुए पूरे घर में जो झाड़ू है हल्की हल्की पूरे घर में लगा देंगे। उसके बाद हमको जो हमारा मेन गेट है उस पर हमको थोड़ा सा पानी छिड़कना है। थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। कहते हैं कि रात में जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारे दरवाजे पर रहते हैं, इसलिए हम उनको पानी देकर उनको तृप्त करेंगे। तो घर में बाहर पानी छिड़क देंगे और बाद में उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद हमको अपने जो पोंछा है उसको लगा लेना है। अगर हमारे पास समय है तो हम पोंछा पूरे घर में लगाएंगे, और अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम पोंछा केवल अपने मंदिर में लगाएंगे। तो मंदिर वाला जो रूम है उसमें पोंछा हम लगा देंगे, और समय हो तो पूरे घर में लगाएंगे। तो पोंछे में लगाते हुए या तो उसमें कुछ बूंद गुलाब जल की डाल लो, या सेंधा नमक है मतलब, या फिनाइल है, मतलब कुछ ना कुछ मिलाकर ही हम पोंछा लगाएंगे, जिससे कि हमारे घर में जो भी कीटाणु हैं या जो भी नेगेटिविटी है वो सब हट जाती है। उसके बाद हम सबसे पहले स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद हम अपनी पूजा शुरू करेंगे, और जो भी हम पूजा करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना बहुत अच्छा रहता है। इसलिए हम जब ये सब काम कर रहे होंगे तो अपने मोबाइल में हल्के से भजन चला देंगे, कोई भी, बहुत तेज़ नहीं, क्योंकि आप जग रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी जग रहा हो या बगल वाले में पड़ोसी भी कोई जग रहा हो। इसलिए अपने घर में हल्के हल्के भजन चला लेंगे जो केवल आपको सुनाई दें, जिससे घर का वातावरण अपने आप ही शुद्ध में लगता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हमको स्नान करने के बाद हमको सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा करनी है। उसमें अपने मंत्र जाप करना है या चालीसा पढ़ना है या जो भी कुछ करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हमको अपने घर में धूप बत्ती, एक मेन गेट पर, एक अपनी पूजा में, एक हम सूर्य भगवान को जो जल देते हैं वहाँ पर सूर्य भगवान को दिखाते हैं, और उसके बाद एक हम अगरबत्ती या धूप बत्ती किचन में भी लगाते हैं, क्योंकि देखिए जो किचन होती है उसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए हमको किचन में भी अगरबत्ती या धूप बत्ती अवश्य लगानी चाहिए।
और हमको जो गैस शुरू करनी है, अब हम कुछ भी बनाएंगे या कुछ करेंगे, उससे पहले हमको जो गैस है वो किसी साफ़ कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेनी है। क्योंकि जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं तो क्या पता उसके ऊपर छोटे छोटे जो सूक्ष्म जो क्या बोलते हैं उनको, जो कीड़े होते हैं या चींटी वगैरह होती हैं, वो आकर उस पर लग जाएं। तो इसलिए कहीं वो अगर हम गैस जलाएंगे तो वो मर जाएंगी, इसलिए हमको गैस पहले अच्छे से पोंछ लेंगे, उसके बाद ही जलाएंगे। और उसके बाद जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो उनके भी कुछ नियम होते हैं। हमको तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल सिंदूर डालकर, हो सके तो लाल फूल डाल के ही हमको सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद ही हम माता तुलसी में जल देंगे। और जो भी हमारे पास पूजा के पेड़ पौधे हैं, जैसे कि शमी का हुआ, केला का हुआ, इन सारे जो पौधे हैं उनमें ज़रूरी हमको जल देना चाहिए। सर्दियों में हमको जल बहुत कम देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर से मिट्टी ख़राब हो जाती है। और हमको वैसे गर्मियों में जितना जल दिया जाता है वही देंगे। और हो सके तो जो हमारे विग्रह होते हैं, तब हमको जो विग्रह का जो जब हम नहलाते हैं, जो वो पानी बच जाता है, तो थोड़ा सा आचमन हमको खुद करना चाहिए और एक गिलास में भरकर रख लेना चाहिए। हमारे जो भी घर के मेंबर हैं सबको हमको पिलाना चाहिए। और जो भी बच जाता है वो हमको तुलसी के पौधे में या किसी भी पौधे में देना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण को नहला रहे हैं तो तुलसी के पौधे में देंगे, और अगर शिव जी भी हैं तो हम तुलसी के पौधे में जल उसको नहीं देंगे। इस तरीके से जो हमारा पूजा विधि है सुबह की, ये ऐसा करने से हमारी ज़िंदगी बहुत खुशियों से भर जाती है। और अगर हम रोज़ इस तरीके का नियम बना लेते हैं, कुछ अगर हम नियम ले लेते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सकारात्मकता आती है, आपस में सबको प्रेम की भावना आती है, और मतलब हमारे जीवन में धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। और उसके बाद सबसे पहले हमको भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है, हमको भगवान को धन्यवाद देना है कि भगवान जो ज़िंदगी तुमने मुझे दी है बहुत अच्छी दी है। बहुत लोगों के पास ऐसी ज़िंदगी नहीं है जो मैं जी रही हूँ या जी रहा हूँ। इस तरीके से भगवान को धन्यवाद देकर अपने घर की शुरुआत करेंगे, फिर खाना बनाएंगे या जो भी हमारा काम है वो हम धीरे धीरे करेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो देखिए, आप यकीन मानिए, आप केवल 1 महीने में मेरी तरफ से ऐसा कर देखिए, आपको खुद बहुत अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपने जीवन में खूब प्रगति करिए, खूब खुश रहिए। राधे राधे। और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे आप सभी को।